हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू गेरिंडा। सो आज के इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी कि समकालिक या तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक संचार। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे कि हर बार एंट्री एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता है और ये उन्हीं टॉपिक्स में से एक है। ये टॉपिक बहुत सारे और भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए इक्वली वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, टेट की या केवीएस एनवीएस या बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कॉमन टॉपिक है। उन सभी प्रोग्राम्स में या उन सभी एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन जरूर से आता है। तो फिलहाल हम लोग नेट में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है उस चीज को या उस पॉइंट को ध्यान में रख के आज के इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ही सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करने से पहले ये बता दूं कि जो एजुकेशन है वो उसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कई डिकेड्स में। तो यहाँ पर एजुकेशन में हमने आईसीटी का यूज करना शुरू कर दिया, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो अधिगम के उद्देश्य है, वो बिल्कुल इफिशिएंट तरीके से अचीव होने लगे। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पर ग्रो करने में हेल्प करने लगे और ई लर्निंग का इस्तेमाल करके, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का इस्तेमाल करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग का इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि वेरियस तरीके की वाइड वैरायटी के इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी, जैसे कि यूट्यूब का आज इस्तेमाल करके वीडियोस को देख पा रहे हो, बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि गूगल मीट का इस्तेमाल करके, जूम मीट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आप अपने एजुकेशन के पर्पस को पूरा कर पा रहे हो। तो एजुकेशन फॉर्मेट, एजुकेशन डिजाइन आज के डेट में काफी चेंज हो चुका है। तो उसी का ये कंसेप्ट है, यानी कि आईसीटी इन एजुकेशन का ही कंसेप्ट है कि यहाँ पे ई लर्निंग को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली लर्निंग को या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो उनको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर दिया गया। एक तो है सिंक्रोनस, जिसे आप बोलते हो समकालिक, जो रियल टाइम में होता है, जैसे ये अभी रियल टाइम में हो रहा है। इसके अलावा दूसरा होता है एसिंक्रोनस, जो कि होता है असमकालिक, जो कि रियल टाइम में नहीं होता है। तो इन्हीं दोनों टॉपिक्स को एक बाय वन करके समझते हैं। तो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को हमने क्या बोल दिया, रियल टाइम कम्युनिकेशन, जैसे कि अभी चल रहा है। यहाँ पर लर्नर और टीचर प्रेजेंट होते हैं बिल्कुल रियल टाइम में, यानी कि सेम टाइम में प्रेजेंट होते हैं। एक तरीके का ये ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम होता है, यानी कि ऑनलाइन तो है लेकिन वर्चुअल क्लासरूम है, यानी कि आभासी क्लासरूम। जैसे कि पहले के टाइम में आप चौक पेन बोर्ड मेथड चलता था, ट्रेडिशनल मेथड था, आप स्कूल जाते थे, पढ़ते थे। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको आभास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे चॉक बोर्ड तो नहीं है लेकिन एक स्क्रीन है जिसको आप देख रहे हो, एक टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, कुछ कंसेप्ट है जो लिखे हुए हैं। तो आपको वर्चुअल क्लासरूम का यहाँ पर एक फील आ रहा होगा। तो वर्चुअल क्लासरूम मेडिएटेड होता है, मतलब मध्यस्थता हमेशा वर्चुअल क्लासरूम में करी जाती है ई लर्निंग टेक्नोलॉजी से, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक अधिगम तकनीक है उनका इस्तेमाल करते हुए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को किया जाता है। और यहाँ पे सारी चीजें लाइव होती है, मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष होती है, बिल्कुल सेम टाइम पे चल रहा होता है, सेम टाइम पे लाइव इंटरेक्शन होगा, सेम टाइम पे बातचीत होगा। और कुछ टूल्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन देने के लिए, मतलब लाइव इंस्ट्रक्शन देने के लिए। इंस्ट्रक्शन देने का मतलब है यहाँ पे नॉलेज शेयर करने से या इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स को शेयर करने से। तो बहुत सारे इसमें टूल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंस्टेंट मैसेज के थ्रू आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, या आपके इंस्टेंट मैसेजेस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और दूसरा आपका होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी हम एग्जांपल्स पे भी आएंगे, पहले आप कंसेप्ट समझिए। तो समकालिक यानी कि तुल्यकालिक संचार का अर्थात मतलब ये हुआ कि रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, जहां पे लर्नर और टीचर सेम टाइम पे प्रेजेंट है, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, लाइव बातचीत हो रही है। आप किसी चीज को रोक नहीं सकते हो, ना आप मुझे रोक सकते हो ना मैं आपको रोक सकती हूँ, जैसे लाइव क्लास का चल रहा हो गया। एसिंक्रोनस इसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है लेकिन जो लर्नर होते हैं यानी कि आप, और जो टीचर होता है वो सेम टाइम पर प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे इसी क्लास को अगर आप रिकॉर्डेड देखोगे तो वहां पे सेम टाइम पे ना मैं प्रेजेंट रहूंगी, मतलब आप कोई क्वेश्चन करोगे तो मैं उसको तुरंत एड्रेस नहीं कर पाऊंगी, कमेंट सेक्शन में आपके क्वेश्चन चले जाएंगे, मैं उसको बाद में एड्रेस करूंगी। तो सेम टाइम में सेम समय में ना लर्नर ना टीचर प्रेजेंट होता है। हाँ, कंटेंट आप एक्सेस कर सकते हो बाद में। तो वहां पे टाइम का डिले होता है, ठीक है, इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा, टाइम का डिले होता है बिटवीन कंटेंट डिलीवरी एंड कंटेंट एक्सेस। मतलब आप इसी क्लास को ये लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद में 2x की स्पीड से बढ़ा के भी देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, बैक डेट में भी जा सकते हो, फॉरवर्ड भी कर सकते हो, और आप उसको पीछे भी जाके देख सकते हो। मतलब यहाँ पर वो सारी चीजें आप कर सकते हो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके या मोबाइल का इस्तेमाल करके, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। सिंक्रोनस में ये चीजें नहीं है, यहाँ पे टाइम डिले का कंसेप्ट है, टाइम को अपने हिसाब से आप डिले फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे ईमेल हो गया, अगर कोई आपको ईमेल भेजता है
तो आपके पास में ईमेल आया, आपने उसको 2 दिन के बाद में देकर के रिप्लाई किया, या कोई व्लॉग्स वगैरह पे हो गया, इसी वीडियो पे कमेंट अगर आप करोगे तो मैं कुछ देर के बाद रिप्लाई करूंगी, तो वो लाइव नहीं होगा, रियल टाइम नहीं होगा। थोड़ा सा इसको डायग्राम से बेहतर समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल समय का है, यानी कि टाइम का है। जब सेम टाइम पे कॉन्वर्जेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, फिर वो चाहे लाइव हो या फेस टू फेस हो, लेक्चर्स हो, सेमिनार हो, ट्यूटोरियल्स हो, वर्कशॉप हो, लैब हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सिंक्रोनस हो जाएगा। कुछ और भी इसके एग्जांपल्स हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि आप वेबिनार्स का इस्तेमाल करते हो, मतलब वेबसाइट का इस्तेमाल करते हुए जब आप लेक्चर्स को या कंटेंट को डिलीवर कर रहे हो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, उसको हमने बोल दिया वेबिनार। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वर्चुअल वर्ल्ड या रिमोट लैब, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके सिंक्रोनस के, बिकॉज ये रियल टाइम पे हो रहे हैं, सेम टाइम पे हो रहा है। जो डिफरेंट टाइम पे होगा यानी कि सेल्फ मैनेज्ड। या दूसरे इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टूडियो, दूसरे इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे रिकॉर्डेड मीडिया, जैसे इसी क्लास को आप कैसेट के फॉर्म में देखोगे, या ऑनलाइन डिस्कशन फोरम हो गया, लेक्चर हो गया, स्ट्रीमिंग जो वीडियोस होते हैं उनको जो आप लेटर ऑन चेक करते हो, ब्लॉग्स, विकीज, ये सारे आपके एसिंक्रोनस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। बुक भी आप पढ़ते हो, वहां से आपको नॉलेज मिलती है, बट वो आपका एसिंक्रोनस है। थोड़ा सा इसको और क्लैरिटी के साथ समझते हैं। जहां पे स्टूडेंट लर्न करते हैं सेम टाइम पे, वो हो गया सिंक्रोनस। जहां पे स्टूडेंट लर्न करते हैं डिफरेंट टाइम पे, वो हो गया एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमेशा रियल टाइम पे होगा, और वो ज्यादा इंगेजिंग होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा। वहां पे इंस्टेंट फीडबैक आपको मिलता है और इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन मिलता है। जैसे इसके एग्जांपल्स क्या है, लाइव चैट, ये जो स्ट्रीमिंग वीडियो चल रहा है ये भी इसका एग्जांपल है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एसिंक्रोनस क्या हो गया, कम्युनिकेशन लाइव नहीं होता है बट लाइव नहीं होता है, थोड़ा सा कन्वीनियंट होता है, फ्लेक्सिबल भी होता है, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से चीजों को आगे पीछे करके देख सकते हैं। स्टूडेंट्स को अलाउ करता है कि वो अपने पेस यानी कि अपनी गति के हिसाब से, जिस स्पीड से वो पढ़ना चाहते हैं वो अपनी स्पीड के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इनके एग्जांपल्स वीडियो ब्लॉग्स, कमेंट्स, ईमेल, स्क्रीनकास्ट, फ्लिपकार्ट, ये सारे हो गए। कुछ कॉमन एग्जांपल जिसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंक्रोनस के, वो है चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, व्हाट्सएप भी इसका ही एग्जाम्पल है, वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंस, लाइव वेबकास्ट, शेयर्ड व्हाइट बोर्ड। और एसिंक्रोनस हो गया ईमेल, डिस्कशन फोरम, विकी, ब्लॉग्स, रिकॉर्डेड लेक्चर। अब देखिए व्हाट्सएप पे कई बार क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपके सिंक्रोनस में भी है और एसिंक्रोनस में है। जब आप व्हाट्सएप पे ऑनलाइन हो, ठीक है, तो आपका वहां पे तुरंत चैट आया, तुरंत आपने उसको रिप्लाई कर दिया, वहां पे क्या हो गया, वो आपका सिंक्रोनस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल सुबह 5 बजे कोई मैसेज किया और आपके फ्रेंड ने उसको देखा 10 बजे, तो वो तो एसिंक्रोनस हुआ, इस बीच में वो डिलीट भी कर सकता है। तो कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, और पूछता भी है तो आपको कुछ ऑप्शंस वहां पे इस तरीके से कुछ हिंट देगा कि आप दिमाग या आईक्यू लगा करके उसको आंसर कर सकते हो, राइट। कुछ और भी यहाँ पे अगर हम डायलॉग्स को समझे या सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस एग्जामिनेशन टॉपिक को, एग्जांपल्स को समझे, तो ऑलरेडी आपका इंस्टेंट मैसेज, चैट मैसेज, वेबकास्ट, कॉन्फ्रेंस, ब्लैक बोर्ड, वेब एक्स, ये आपके सारे एग्जांपल्स है सिंक्रोनस के। प्री रिकॉर्डेड मल्टीमीडिया, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, डिस्कशन बोर्ड्स, ब्लॉग्स, वर्चुअल लाइब्रेरी, सोशल नेटवर्क्स, ये सारे एग्जांपल्स है आपके एसिंक्रोनस के। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और थोड़ा सा आंसर करने की कोशिश करिए अपना आईक्यू यूज करके। इंस्ट्रक्शन विच इनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड व्हाट, यानी कि वो सभी इंटरैक्शन या वो सभी इंस्ट्रक्शन जो आपको लाइव पार्टिसिपेशन के लिए, इंटरैक्शन के लिए इंकरेज करते हैं ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, वो क्या होते हैं। सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन, एसिंक्रोनस, ट्रेडिशनल या थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी कि समकालिक अनुदेशन, यानी कि समकालिक, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको सेम टाइम पे दिया जा रहा है, और हमेशा जो आपका लाइव पार्टिसिपेशन होगा या लाइव इंटरेक्शन होगा सेम टाइम पे होगा। अब यहाँ पे दो टर्म आपको दिख रहा होगा, ट्रेडिशनल और थ्योरेटिकल, इसको भी समझ लेते हैं। तो ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन का मतलब जो आपका चौक पेन बोर्ड, पुराना जमाने का जो आपका एक क्लासरूम का सेटिंग हुआ करता था, जहां पे टीचर होते थे, लर्नर होते थे, फेस टू फेस, कन्वेंशनल मेथड, यानी कि पारंपरिक एक जो तरीका है चौक एंड बोर्ड का, वो हो गया आपका ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शन, जहां पे टीचर है और टीचर के सामने रियल फॉर्म में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और क्लासरूम में वहां पे डिस्कशन चल रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है या क्लासेस चल रही है। थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ एक तरीके का मेथड ऑफ लर्निंग है, जहां पे आपको थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स यानी कि थ्योरीज पढ़ाई जाती है। जैसे कि आपने अपने स्कूल टाइम में कोई आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा स्टोरी के फॉर्म में, बुक्स के थ्रू आप जो पढ़ते थे, थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख करके या थ्योरीज को ध्यान में रख करके जो चीजें आपको पढ़ाई जाती है, वो हो गया आपका थ्योरेटिकल इंस्ट्रक्शन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस लेके आऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनते हैं, ताकि आपकी जो जेआरएफ की जर्नी है वो और भी पक्की हो जाए और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे छूटे नहीं। सेशन अगर जेन्युइनली आपको पसंद आए तो सपोर्ट जरूर से करिएगा,
लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक है, आप जहां भी इच्छा आप फॉलो कर सकते हैं। बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या अगर आप चाहते हो कि किसी और स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए डेडिकेटली वीडियो बनाऊं, तो जरूर से आप मुझे शेयर करिएगा। रोज शाम शार्प 9 बजे हमारी क्लासेस चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं, आप चाहे तो उनको भी अटेंड कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस। मिलते हैं हम अपनी क्लास में शाम शार्प 9 बजे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय।